हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि कल हमने शेड्यूल्स का लेक्चर पढ़ा था, तो आज हमने पढ़ना है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढ़ने से पहले हमें प्रीएम्बल के बारे में पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब प्रीएम्बल क्या होता है, जैसे कि हमारी बुक है, बुक का एक इंडेक्स होता है जिसमें हमें पूरा लिखा होता है कि हमें इस बुक में पढ़ना क्या है, ठीक है। वैसे ही जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं उससे पहले हमें प्रीएम्बल को देखना पड़ता है कि इस बुक मतलब इस कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या, ठीक है। प्रियम्बल स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। अगर मेन चीज़ है जो इस पर फोकस डालती है वो क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब कि पीपल्स का मेन रोल है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होना चाहिए। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक होना चाहिए। सॉवरन मीन्स सॉवरन जो है वो होती है कि विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, मतलब कि बाहर की कंट्री का हमारी कंट्री में कोई भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, मतलब रोक टोक नहीं होनी चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। अब वर्ड आ गया सोशलिस्ट। सोशलिस्ट हो गया कि गांधीयन की प्रिंसिपल में चलना, मतलब इक्वालिटी, नॉन वायलेंस वगैरह जो भी है वो आ गया सोशलिस्ट में। अब सेकुलर क्या होता है, सेकुलर होता है कि हमारे जो जितनी भी कंट्री में जितने भी रिलीजन हैं उनको इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। अब जैसे हमारी कंट्री है, इसमें इस्लाम, हिंदू, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म पार्टी सब आते हैं, ठीक है। और हमारा जो कंट्री है वो एक सेकुलर कंट्री है, ठीक है। उसके बाद आ गया डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मीन्स की जो कंट्री होती है उसको उनके जो पीपल्स होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं किसमें, लॉ मेकिंग और गवर्नेंस में, ठीक है। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है कि पीपल देमसेल्फ इन्वॉल्व इन लॉ मेकिंग, ठीक है। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव टू टेक द डिसीजन ऑन देयर बिहाफ। कि इंटरेक्ट में वो क्या करते हैं कि मतलब वो रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं कि वो आगे जाके टेक्स द डिसीजन ऑन देयर बिहाफ, उनके बिहाफ पे डिसीजन ले आगे जाके, ठीक है। वो आगे हमारी इंटरेक्ट, डायरेक्ट आगे वो डायरेक्ट लॉ मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं, और इनडायरेक्ट आगे कि वो आगे वो अपने पहले हमारे रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और फिर जाके उनको वो आगे उनके लिए उनके बिहाफ ऑफ डिसीजन में वो करते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे हमारा आ गया, जैसे आ गया अब हम उन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या होना चाहिए। उसने बोला कि पहले हम जस्टिस होना चाहिए। जस्टिस मीन्स सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस होना चाहिए। अब सोशल जस्टिस होना चाहिए, इकोनॉमिकल पैसे वगैरह पे वगैरह इक्वल होनी चाहिए सबकी, पॉलिटिकल मतलब इलेक्शन में हर एक बंदा रोल कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आ गया लिबर्टी। लिबर्टी आ गया कि हमें फ्रीडम है कुछ भी सोचने की, ठीक है। हमें फ्रीडम है बिहाफ फेथ एंड वर्कशिप। बिहाफ फेथ वर्कशिप मतलब हम किसी भी रिलीजन को एक्सेप्ट कर सकते हैं और मतलब किसी भी रिलीजन की वर्कशिप कर सकते हैं, ठीक है। इक्वालिटी आ गई, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज़, मतलब हर इक्वालिटी हो जाए स्टेटस और अपॉर्चुनिटीज़ में, जैसे जॉब्स निकलती हैं हर एक बंदे को मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, मतलब कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो क्या है, यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ नेशन होना चाहिए, मतलब एक साथ सब होना चाहिए, ठीक है। और अब हमारे इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26th day of November 1949 डू हेयर बाय अडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो था हमने कब अडॉप्ट कर लिया था, 26th day of November 1949। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रीएम्बल में डेट कौन सी मेंशन है, वो भी 26 day of November 1949 है। और अगर उसने बोला कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब हुआ, वो भी 26 November 1949 है, ठीक है। ये हमारा पूरा आ गया था प्रीएम्बल। अब इसके मैंने थोड़े से कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए थे। जैसे कि हमने पढ़ा कि प्रीएम्बल क्या है, समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। अब नेचर क्या है, नेचर ऑफ द स्टेट कैसा होना चाहिए, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक होना चाहिए। सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है, वी ऑफ द पीपल। मैंने आपको बोला कि मतलब जो पूरा सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन का वो कौन है, वी द पीपल, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आता है इसके लिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए। अब ऑब्जेक्टिव क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, यूनिटी, फ्रेटर्निटी एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। उसके डेट ऑफ अडॉप्शन वही मैंने आपको बताया 26 नवंबर 1949। उसके बाद वही सॉवरन है, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट एंड नो इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेन कंट्रीज़ का इन्फ्लुएंस नहीं होना। जैसे अगर आपको कोई पूछे कि आपकी कंट्री सॉवरन है, आपने बोला यस अवर कंट्री इज सॉवरन। अगर आपको बोले क्या आप सॉवरन हो, तो आंसर आएगा नो। क्यों, क्योंकि हम जो लोग हैं हम किससे अटैच है, लॉ एंड ऑर्डर से। हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है, बट हमारी कंट्री के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो इसका मतलब कि हमारी कंट्री सॉवरन है पर हम लोग सॉवरन नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ गया
सोशलिस्ट हो गया इंडियन फॉलो गांधीज्म सोशलिज्म बेस्ड ऑन इक्वल अपॉर्चुनिटी, मतलब कि इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, मतलब नॉन वायलेंस होना चाहिए और सब में मतलब इक्वल राइट सब कुछ ठीक सेम ही होना चाहिए। सेकुलर आ गया इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल सेट और रिलीजियस, मतलब हमें क्या करना है कि इक्वल रिस्पेक्ट देनी है हर एक रिलीजन को, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा रिपब्लिक क्या था, नो हेरिडिटरी रूल, मतलब कि हेरिडिटरी रूल नहीं होना चाहिए। अब हेरिडिटरी रूल क्या होता है कि हमें क्या करना है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा का बेटा क्या है राजा नहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया क्या, अच्छा वेट, उसके बाद आ गया हमारा हाँ, अब पहले तो कुछ वर्ड एडिट थे जैसे सॉवरन, रिपब्लिक, ये वगैरह एडिट थे, बट 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ये 3 वर्ड ऐड हुए थे, कौन से, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। यह भी क्वेश्चन आता है कि हमारे में 3 वर्ड कौन से ऐड हुए थे, सोशलिस्ट S2I, ऐसे भी आप याद सकते हैं, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी वर्ड जो है ऐड हुए थे कब, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1946, ठीक है। उसके बाद आ गया कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में, सॉरी, अब ये हमारा प्रियम्बल जो है ये हो गया ख़त्म, ये बस प्रियम्बल का इतने ही नोट्स है, ठीक है। अब हमारी बात आ जाती है कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा स्टार्ट कैसे हुआ, किसने पहले बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए, इसमें क्या है, देखो इससे पहले तो मतलब अगर हम चाहें तो वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आता है, ठीक है, वो हमें पढ़ना पड़ता है, ठीक है। बट जो मुझे लगता है फॉरेस्टर वगैरह वाला है तो उसमें शायद मुझे लगता है कॉन्स्टिट्यूशन ही दिया हुआ है, तो शायद मुझे लगता है यहीं से आएगा, कोई बात नहीं, पर मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का भी एक लेक्चर बना दूंगी, ठीक है। अब जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसके लिए सबसे पहले मतलब किसने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए, तो किसने बोला था 1934 में जो आइडिया दिया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का वो दिया था M.N. रॉय ने। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का उसके बारे में किसने बताया था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का आइडिया किसने दिया था, M.N. रॉय ने। उसके बाद आगे इन 1935 जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसने फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांड की थी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन एक असेंबली होनी चाहिए ताकि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर सकें, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, In 1938, Jawaharlal Nehru, on the behalf of INC, declared that the Constitution of Free India must be framed without outside influence। वही क्या होना चाहिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सॉवरन होना चाहिए, ठीक है। और अडल्ट फ्रेंचाइज, अब अडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है कि 18 साल से ऊपर का बच्चा क्या दे सकता है, इलेक्शन दे सकता है, इलेक्शन में इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो जैसे अब इन्होंने तो मतलब बोल दिया था कि भाई हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए M.N. रॉय ने, ठीक है। उसके बाद जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बोल दिया तो उसके बाद क्या हुआ कि डिमांड किए गए, फिर उन्होंने बोला कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, फिर इन्होंने डिमांड जो है ब्रिटिश ने एक्सेप्ट कर ली और बोला कि हम स्टार्ट करेंगे क्या, अगस्त ऑफर। अब अगस्त ऑफर क्या है, अगस्त ऑफर में उन्होंने बोला कि जैसे ब्रिटिशर्स और उनकी फ्रांस की लड़ाई चल रही थी, उन्होंने बोला कि अगर आप हमारे साथ मतलब इस वॉर में क्या करोगे, पार्टिसिपेट करोगे तो हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने देंगे, ठीक है। फिर क्या हुआ, अगस्त ऑफर स्टार्ट हुआ 1940 में और उन्होंने बोला कि इंडियन को इन्होंने प्रॉमिस किया इंडियन को कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे इफ़ इंडियन पार्टिसिपेट इन द वॉर, ठीक है। फिर इंडिया ने एग्री कर दिया एंड उन्होंने सोल्जर्स अपने वॉर के लिए भेज दिए, ठीक है। अब जो कांग्रेस थी, बट कांग्रेस ने क्या, फिर लास्ट में क्या हुआ कि इन्होंने अगस्त ऑफर को भी रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया कि क्रिप्स मिशन स्टार्ट हुआ, ठीक है। जब अगस्त ऑफर फेल हो गया फिर उन्होंने क्रिप्स मिशन स्टार्ट कर दिया और क्रिप्स मिशन को हेल्ड कौन कर रहा था, सर स्टैमफर्ड क्रिप्स ने, ठीक है। फिर फिर INC आस्क्ड एंड वी आर रेडी टू गिव डोमिनियन स्टेटस। फिर इन्होंने फिर से इंडियन नेशनल कांग्रेस से मीट की तो कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, तब देंगे जब हमें बोथ द मुस्लिम एंड कांग्रेस लीग एग्री टू इट। अगर ये दोनों एग्री होंगे तो तब ही हम इनको क्या देंगे, डोमिनियन स्टेटस देंगे, ठीक है। थर्ड क्रिप्स मिशन भी फेल्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि मुस्लिम वांटेड एंड कांग्रेस भी, अब मुस्लिम को क्या चाहिए थी, POK चाहिए थी और कांग्रेस को चाहिए था पूर्ण स्वराज की, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, ठीक है। उसके बाद 1942 में क्या हुआ, कांग्रेस मीट एट वार्धा। चलो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है,
तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद इन्होंने बोला कि चलो ठीक है हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ फिर क्या हुआ कि जो मतलब पूर्ण स्वराज वगैरह हुए, फिर पर्सन डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बॉडी ऑफ आइदर डायरेक्टिव इंटेलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल फॉर द एम.एन. रॉय ने, वही मैंने आपको बताया, ये सिंपल में लिखा हुआ है। कैबिनेट मिशन 1946 में, ये मैंने आपको बता दिया किसने किया था, स्टैम्पिट किया, ठीक है। अब द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया वाज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेशन एंड सम मेंबर वर नॉमिनेटेड बाय द प्रिंसली स्टेट। कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसमें बंदे डायरेक्टली इलेक्टेड थे और कुछ थे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर था और सम मेंबर्स वर नॉमिनेटेड बाय प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, अब ये जो पार्ट्स है ना ये इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बोला कि पहली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब हुई, 9 दिसंबर 1946 में। तो इसके टेम्परेरी चेयरमैन कौन बने थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। उसके बाद क्या 10 नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चेयरमैन को इलेक्टेड किया गया, ठीक है। उसके बाद 299 मेंबर थे इसके, ठीक है। ब्रेक इनटू मैनी कमेटीज़, फिर ये कमेटीज़ में ब्रेक हो गया, जैसे पहले बनी ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। इसमें 7 मेंबर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया। इसके चेयरमैन थे बी.आर. अम्बेडकर, ये ख़त्म हो गया। फिर के.एम. मुंशी थे जो कांग्रेस के ओनली मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ कि कांग्रेस का कौन सा सिर्फ एक ही मेंबर था जो ड्राफ्टिंग कमेटी में जिसने पढ़े, वो क्या था, के.एम. मुंशी। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 नेहरू मूव द एम एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अगर हम बात करें कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मतलब ज़्यादा नहीं मैं बोल सकती, बट नेहरू के जो एम्स और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था वही अडॉप्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में पूरा, ठीक है। 22 जनवरी 1947 को अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट कर लिया। कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइज़र कौन थे, बी.एन. राव। एम.एन. राव वो था कि जिसने सबसे पहले डिमांड की थी कॉन्स्टिट्यूशन की, और बट कॉन्स्टिट्यूशन का एडवाइज़र कौन था, बी.एन. राव। फिर 26 नवंबर 1949 को हमारा जो कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो गया, जो किसने किया था, बी.आर. अम्बेडकर में, बट ये ओनली स्पीच में था, ठीक है। अब ऊपर जो लिबर्टी एंड फ्रीडम था ये ऊपर जगह थी, इसलिए मैंने नीचे लिख दिया। अब लिबर्टी क्या होती है, अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम, जिसमें कोई भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं हो, उसको हम बोलते हैं लिबर्टी। अब फ्रीडम क्या है, फ्रीडम है स्ट्रिक्टली लिबर्टी इज कॉल्ड फ्रीडम। लिबर्टी में अगर रिस्ट्रिक्शंस आ जाए तो वो हमारी क्या बन जाती है, फ्रीडम। अब कुछ लाइन्स हैं इंपॉर्टेंट जो इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में आ सकती हैं, जैसे फर्स्ट मीटिंग हमारी कब हुई थी इसकी, 9 दिसंबर 1946 को, किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन की। और हमारा जो टेम्परेरी चेयरमैन था वो कौन बना, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। और अटेंड ओनली 207 मेंबर ने इस मीटिंग को अटेंड किया, ठीक है। अब हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा हुआ है, बी.एन. राव। और आपको पता है कि जो हमारा इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन है वो मोस्ट मतलब बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे इंडिया का, ठीक है। रीड इट एंड अडॉप्ट, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को रेडी और अडॉप्ट कब किया गया, 26 नवंबर 1949, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हमारा कि एम एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब किया गया, 26 नवंबर 1949 को। इंडिया बोरोड द आइडिया प्रियम्बल का आइडिया किसने मतलब कहाँ से लाया हुआ, हमने यूएसए से लाया हुआ। और जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है ये याद रखना, वो मतलब वो हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। पहली कंट्री थी जिसका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था वो है यूएसए, ठीक है। उसके बाद हमारा पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। दादा भाई नौरोजी वॉज फर्स्ट टाइम डिमांड स्वराज, सबसे पहले डिमांड स्वराज की किसने की थी, दादा भाई नौरोजी में। और उसके बाद जो है पूर्ण स्वराज आया था, पूर्ण स्वराज की डिमांड की थी जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि इंडिया ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949 बट वेट फॉर 2 मंथ। अब खुद बताओ कि हमारा जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन था वो ड्राफ्ट हो गया था 26 सितंबर 1949 में, नवंबर शायद से नवंबर था, सॉरी नवंबर 1949 में, ठीक है। और उसके बाद हम बताएंगे कि 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, अडॉप्ट हो गया पूरा सब कुछ। फिर हमने क्या किया कि हमने उसको वेट क्यों किया क्योंकि उसके बाद 2 मंथ के बाद क्या था कि हमारा पूर्ण स्वराज दिवस था 26 नवंबर 1950 टू कोइंसाइड विद पूर्ण स्वराज दिवस। तो हमने बोला कि हम 26 जनवरी 1950 को ही करेंगे, जिसको हम रिपब्लिक डे बोलते हैं, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम इंटू इफेक्ट में आ गया। फिर ये है 19 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड हुए हमारे पास परमानेंट चेयरमैन। ये ऊपर लाइन आती थी पर मेरे से छूट गई थी इसलिए मैंने नीचे लिख दी। उसके बाद आती सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब
क्वेश्चंस मैंने आपको ये बता दिए। अब इसमें से बताती हूँ कि पुराने जैसे JKPSC 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है कि द सोर्स ऑफ इंडियन सॉवरेनिटी लाइज इन। अब इंडियन सॉवरेनिटी का सोर्स किस में दिया हुआ है ये तो शायद आपको पता ही है, प्रियम्बल में दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है विच इज़ मेंट बाय यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइज। अब यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइज क्या होता है? राइट टू वोट फॉर ऑल अडल्ट सिटीजन, मतलब हर एक सिटीजन के लिए राइट टू वोट ऑफ अडल्ट सिटीजन, यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइज। अब द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्ट कब किया? 26 नवंबर 1949 को। अकॉर्डिंग टू प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी गारंटीड इज द टर्म ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड इक्वालिटी किसकी होनी चाहिए? अपॉर्चुनिटी और स्टेटस की। ऊपर प्रियम्बल वाला मैंने आपको बताया हुआ था। उसके बाद आ गया अकॉर्डिंग टू प्रियम्बल विच वैल्यूज डेलीगेट दैट इंडिया इज फ्री नेशन एंड नो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। वो कौन है? सॉवरेनिटी। इक्वालिटी आगे की मतलब इक्वल, मतलब सब कुछ इक्वल होना चाहिए, ठीक है। फ्रेटर्निटी और जस्टिस आपको पता ही है। उसके बाद यदि फॉलोइंग डेट इज मेंशन द प्रियम्बल, वो कौन सी है? वो हमारी है नवंबर 26 1949। फिर ऑन विच डे इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। अब कॉन्स्टिट्यूशन डे हर साल कौन से दिन को मनाया जाता है? वो है 26 नवंबर, ठीक है। और ये हमारे आगे कौन सा? प्रियम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन की नोट्स। ये एक है यहाँ पे 26 सितंबर 1949। ये मेरे से थोड़ी मिस्टेक हो गई है, मैं ये नोट्स पे करेक्ट कर दूँगी, शायद मुझे गलती से लिख दिया तो ये वाला। तो इसमें आप 26 नवंबर लिख देना, 26 नवंबर लिख देना, ठीक है। ये मेरे से थोड़ा गलत हो गया तो मैं इसको करेक्ट कर दूँगी। तो बाकी रही ये हो गया ये। अब ये पूरा आप कर लेना जो भी है, तो बस ठीक है। थैंक यू गाइस।